कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, लोकल बाजारों में, घरेलू बाजारों में क्या स्थिति है, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, केएलसी में क्या स्थिति है, सीबॉट के बाजारों में क्या रंगत है, सारी जानकारी, साथ ही विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों से क्या खबरें आ रही हैं, वो भी जानकारी आपको देने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ गए हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। और आपको बता देते हैं, ये आप जो शो होता है, जो आपको जानकारी है, सोमवार, बुधवार, शनिवार के दिन ये मिलती है। अगर आपको रेगुलर वे में जानकारी जाननी है, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझना है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज करेंगे, इसके लिए आप मॉर्निंग सेशन हमारा 9:45 का शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए डिटेल लीजिए और हमारे साथ अभी जाके जुड़ के मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, कहाँ पर आप खरीदारी करेंगे, कहाँ पर बिकवाली करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कांडला पोर्ट से शुरुआत करते हैं। आज कांडला में सोया में CIF $1000 को लगातार 1000 को तोड़ता हुआ दिखाई दिया है। CPO CIF फॉरवर्ड में स्पॉट की अगर बात करें तो $30 की गिरावट देखी जा रही है। हाई सीज में CPO सोया डिगम अब महीने के लो पे आ गया है। रिफाइंड में अगर बात करी जाए तो सन ऑयल सबसे महंगा और ओलिन सबसे सस्ता है। सीबॉट और केएलसी की अगर बात करें तो स्प्रेड में 2 सेंट और $44 है। लोकल मार्केट में सन सोया रिफाइंड पिछले 13 दिनों में सारी तेजी को तोड़ के 31 जुलाई से भी नीचे के भाव पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओलिन में जबकि ₹2 किलो की तेजी आई है, फिर भी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं देखी जा रही है। कॉटन ऑयल में तेजी रेडी शॉर्टेज की अगली फसल कम होने के डर की वजह से बाजारों में दिखाई दे रही है। तो ये बाजारों की स्थिति है। बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। एक दिन पहले जो USDA की बड़ी रिपोर्ट आई है, USDA की रिपोर्ट पे सीबॉट पे मंदी की आशंका जताई गई थी, उसका असर आपने सीबॉट के बाजारों में देखने को मिला। सीबॉट का बाजार कल 93 सेंट की गिरावट के साथ सीबॉट के बाजार में कामकाज होता हुआ नजर आया। फॉरवर्ड में सीबॉट सोया तेल वायदा पाम के महीने अगर बात करी जाए तो पास के महीने में 35% से ज़्यादा $28 तक टूटता हुआ नजर आया। क्रूड ऑयल में भी हल्की सी नरमी बाजारों में देखी गई है। अगर ऊपरी स्तर से बात करी जाए तो 2% की नरमी देखी गई है। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, लोकल बाजारों में किस तरीके से आप कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो लोकल बाजारों में आप देखेंगे सोया ऑयल का बाजार ₹97.5, पामोलिन का बाजार ₹93.5, राइस ब्रान ऑयल का बाजार ₹92, मस्टर्ड ऑयल ₹120, सोयाबीन सीड का बाजार ₹4560 पे कामकाज होता हुआ नजर आया। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, क्रूड पाम ऑयल का बाजार ₹881, फॉरवर्ड में ₹878, पामोलिन का बाजार ₹905, सोया रिफाइंड ₹920, सोया डिगम ₹838, फॉरवर्ड में ₹840, सनफ्लावर ऑयल का बाजार ₹940 पे कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो कांडला पोर्ट पे जो स्थिति है बाजारों में, जिस हिसाब से विदेशी बाजारों में गिरावट है, उसका असर देखने को मिल रहा है। सोया रिफाइंड ₹920 हो गया, पामोलिन ₹905 है, सनफ्लावर ₹940। कल केएलसी -16 रिंगिट की गिरावट देखी गई थी। आज सुबह जो केएलसी खुली है, केएलसी सुबह आप देखेंगे सुबह -31 रिंगिट की गिरावट के साथ खुली। अभी केएलसी इस समय -29 रिंगिट की गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। सीबॉट पे 93 सेंट की गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। विदेशी बाजारों से जो संकेत आ रहे हैं, USDA की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है सोयाबीन के लिए। MPOB की रिपोर्ट पे पॉजिटिव आई थी, इसीलिए आपने पामोलिन में हल्की सी मामूली बढ़त देखी। लेकिन अगस्त में देखेंगे आप बाजारों में डिमांड उस हिसाब से नहीं आई है अब की बार, जिस हिसाब से बाजारों में डिमांड आनी चाहिए थी। बजट के बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि बाजारों में जो स्थिति बनी हुई है, डामाडोल बाजारों में स्थिति बनी हुई है। बाजारों में आपको मार्केट पे आप देख रहे हैं कि बाजारों में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती हुई बाजारों में नहीं दिखाई दे रही है। बाजारों में जो आउटलुक, अगर बाजार की बात करी जाए, जो मार्केट के आउटलुक की बात करी जाए, तो मार्केट पे एक रेंज बाउंड दायरे में कामकाज हो रहा है। बाजार में इस बार बजट के बाद लगभग सभी लोगों को निराशा हाथ लगी है। जैसा कि लोग सोच रहे थे कि बाजारों में एक अच्छी तेज़ी आती हुई दिखाई देगी, वैसा होता हुआ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और बाजारों में लगातार कंटिन्यू आप बाजार में देख रहे हैं, ₹1-2 किलो की बढ़त तो देखी जा रही है, लेकिन बड़ी तेज़ी के आसार आगे आने वाले समय में भी बाजारों में फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी इन घटते बाजारों में भी आपको कहाँ खरीदारी करनी है, क्या लेवल हो सकते हैं, सही लेवल हो सकते हैं, एग्जैक्ट लेवल की आपको जानकारी जाननी है तो क्यों परेशान है। आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए डिटेल लीजिए और वहां पर जाके हमारे साथ मॉर्निंग के सेशन में 9:45 का सेशन, सोमवार से शुक्रवार का सेशन चलता है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं, मार्केट के व्यू को जान सकते हैं, आप अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं, डायरेक्ट लाइव चैटिंग के दौरान
आप सारी जानकारी वहाँ पर आप ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या देखे जाएंगे। अगर सोया ऑयल की सपोर्ट की बात करेंगे तो 96 रुपये का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 98 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल की अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का लेवल आप देख के चल सकते हैं 94 रुपये, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल की अगर हम बात करेंगे सपोर्ट का लेवल 90 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये। मस्टर्ड सीड एक दायरे में ही चल रही है, जयपुर सरसों में बड़ी तेजी नहीं देखी जा रही है, बाजारों में लगातार एक रेंज बाउंड दायरे में कामकाज है। मस्टर्ड सीड का बाजार 6000 का सपोर्ट, 6150 का रेजिस्टेंस है। सोयाबीन का सपोर्ट 4550 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 4650। इसी रेंज में बाजारों में दायरे में कामकाज होता हुआ फिलहाल नजर आएगा। बहुत ज़्यादा सीवॉट KLC में गिरावट से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, वैसी फिलहाल के लिए ज़रूरत बाज़ारों में नहीं दिखाई दे रही है। तो इस मार्केट को आपको इसके हिसाब से आप बाज़ारों में समझ के बाज़ारों में कामकाज आप बाज़ारों में करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गेहूं में क्या स्थिति है। गेहूं में लगातार बाज़ारों में तेज़ी है, 2775 रुपये के आसपास गेहूं में जयपुर लाइन में बाज़ारों में कामकाज दिखाई दे रहा है। चने का बाजार 7600 रुपये पे कामकाज है। अरहर में मिला जुला कारोबार है। मूंग मसूर में हल्की सी गिरावट आती है 4 से 5 रुपये किलो की, तो वहाँ पर आप अगर एंट्री करेंगे तो बेटर रहेगा। शुगर में लगातार तेजी का ही माहौल बाज़ारों में देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो ये जानकारी आपको दे दी है। बाकी कहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री करनी है, खाद्य तेल बाज़ारों में किस तरीके से, सोया, पामोलिन, सरसों में, शक्कर में, गेहूं में, आप चने में किस तरीके से एंट्री लेंगे, इसके लिए मॉर्निंग सेशन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको बता देते हैं, आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि किसी भी प्रकार के रेट्स के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। ऑथेंटिकेट रेट के लिए आप जानकारी ले सकते हैं। आप हमको चाहे यूट्यूब पे देखें, चाहे फेसबुक पे देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरीके का रेगुलर कंटेंट आपको मिलता रहेगा और जानकारी बराबर मार्केट के ट्रेंड व्यू की और विदेशी बाज़ारों की जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो ओवरऑल आउटलुक बाज़ारों में जो गिरावट का मुख्य कारण है, आप जो फॉरेन से लगातार जो सस्ते तेल आ रहे हैं, इस वजह से बाज़ारों में गिरावट देखने को मिल रही है। सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा है, डिमांड बेहद कमज़ोर है, इस वजह से भी बाज़ारों में तेज़ी नहीं आ पा रही है। जैसा कि लोगों ने सोचा भी था कि अगस्त में कुछ डिमांड होती हुई निकलती हुई नज़र आएगी, आती हुई नहीं नज़र आई और बाज़ार में लगातार आप देख रहे हैं एक दायरे में ही पूरा महीना काटता हुआ बाज़ारों में दिखाई दिया है। तो बाज़ारों में फिलहाल के लिए ओवरऑल आउटलुक में बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी के तहत बाज़ारों में रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदारी करते हुए नजर आए तो बेटर रहेगा। पूरी जानकारी आपको दे दी। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।